फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। दिल्ली के बाद अब यूपी की बारी। जी हाँ, बंगाल तो सिर्फ जो है यहाँ पर दोस्तों अभी बात को बता दे सिर्फ बाकी था, लेकिन अब जो है यहाँ पर यूपी की झांकी निकलना बाकी है। यहाँ पर राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल हम किसानों की आवाज उठाते रहेंगे। जी हाँ, मरते दम तक उठाते रहेंगे। मोदी को तीनों काले कानून वापस लेना ही होंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी ने दिया मोदी सरकार को बड़ा झटका। अब पेगासस मामले की ममता बनर्जी ने दोस्तों आपको बता दे पूर्व जजों को सोच दी कमान। जी हाँ, यानी कि अब होगी जो है यहाँ पर इस पे पूरी तरीके से कार्रवाई, इसके बारे में आपको बताएंगे। भाजपा को बड़ा झटका लग गया है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी के ट्रैक्टर चलाने पर भाजपाई बिलबिला उठे। जी हाँ, बीवी श्रीनिवास बोले फिलहाल जेलें कम पड़ जाएंगी। जी हाँ, हम लोगों को जेलों में भरने से। दरअसल आपको बता दें कल रणदीप सुरजेवाला और जो है बीवी श्रीनिवास को जेल के अंदर बंद कर दिया गया था, हालांकि 7 घंटे बाद अब उनको छोड़ भी दिया गया है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया येदियुरप्पा ने, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दिग्विजय सिंह का मोदी और ओवैसी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ओवैसी और मोदी एक साथ है। जी हाँ, मोदी और ओवैसी एक साथ है। इन 7 सालों में ओवैसी के घर पर एक भी रेट नहीं पड़ी, नहीं ना ही ओवैसी के ऊपर कोई केस ठोका गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, आपको बता दें महिलाओं ने संभाला सांसद, बीजेपी रह गई दंग। दरअसल आपको बता दोस्तों अब महिलाओं ने जो यहाँ पर सांसद की कमान तैयार कर ली, यानी कि पूरे सांसद को महिलाओं ने चलाया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। ममता बनर्जी बोली पेगासस मामले में हमारे ऊपर जासूसी कराई गई और इसकी जांच तो होगी। आपको बता दोस्तों रिटायर्ड जजों को लिया गया। जी एक समिति बनाई गई है जिसमें 2 जजों को रखा गया है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत बोले फिलहाल यूपी में बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। जी हाँ, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, जो पार्टी किसान के खिलाफ है उसको वोट नहीं देंगे। अभी तो सिर्फ जो है बंगाल की बारी थी, लेकिन अब यूपी की झांकी निकलना बाकी है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें अब उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर बड़ी योगी की टेंशन अखिलेश यादव ने खेल दिया। जी हाँ, आपको बता दें मायावती से भी आगे एक कदम काट, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींच रहा है अखिलेश। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें मोदी सिर्फ देश को बर्बाद करने में लगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जी हाँ, आपको बता दें राहुल का बड़ा हमला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत भड़के, बोले फिलहाल अब यूपी को दिल्ली बनाएंगे। दरअसल दोस्तों अब राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि दिल्ली तो सिर्फ जो है यहाँ पर अभी बाकी थे, लेकिन अब अगली बारी जो यूपी की है। राकेश टिकैत का कहना है कि अब यूपी को दिल्ली बनाएंगे, पूरी यूपी को घेर लिया जाएगा, जगह जगह से किसान आएंगे और पूरी यूपी को घेर कर बैठेंगे। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अगर सरकार ने तीनों काले कानून वापस नहीं लिए तो फिलहाल अब दिल्ली बना दिया जाएगा, यूपी को भी। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, किसान अपनी लड़ाई आराम से लड़ रहा है और वो इसी तरीके से लड़ेगा। राकेश टिकैत ने कहा 35 महीने का पूरा प्लान है हमारे पास। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों दरअसल 2024 में चुनाव होना है और अब 2022 आने ही वाला है। वैसे अगर एक तरीके देखा जाए इसके बाद 2 साल बचेंगे चुनाव में, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने कर दिया साफ कि फिलहाल वो तो अंत तक बैठने वाले। इसी को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल यूपी में जो है यहाँ पर अब पूरी यूपी को घेर लिया जाएगा, सड़कों पर किसान धरना देंगे, योगी की तानाशाही भी खत्म करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि अब यूपी में चुनाव आने वाले हैं तो भाई हम क्या करें, हमने थोड़ी कहा था कि यूपी में उसी वक्त चुनाव आए जब किसान आंदोलन हो, हम तो सरकार के खिलाफ है और सरकार के खिलाफ आखिर तक लड़ेंगे। राकेश टिकैत ने कहा ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं है, ये लड़ाई आम जनता की। आज जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिस तरीके गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार के खिलाफ हर एक लड़ाई लड़ी जाएगी। यानी कि दोस्तों सीधी बात है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने तो जंग का ऐलान कर दिया। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले हम ट्रैक्टर चलाकर संसद तक ट्रैक्टर चला के ले गए तो मोदी सरकार को मिर्ची लग गई। आखिरकार जो किसान 8 महीने से वहां पर बैठा हुआ है सीमाओं पर, उनका क्या। आपको बता दें राहुल गांधी ने साफ कहा, उनका कहना है कि फिलहाल हम कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू से। दरअसल दोस्तों कल संसद में राहुल गांधी ट्रैक्टर चला के लेकर गए, सब लोग राहुल गांधी को देखते ही रह गए। राहुल गांधी ने खुद ट्रैक्टर चलाया, जिसमें आपको बता दें रणदीप सुरजेवाला, बीबी निवास और हुड्डा कई लोग थे जो कि ट्रैक्टर में सवार थे। जिसके बाद दोस्तों गोदी मीडिया ने राहुल गांधी सवाल पूछना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि क्या हम ट्रैक्टर चलाकर नहीं ला सकते, हम ये ट्रैक्टर इसलिए चलाकर लाए क्योंकि हम किसान की आवाज को संसद तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि संसद में तो किसानों को बोलने दिया जा नहीं रहा है, और जब किसानों का मुद्दा संसद में उठाने ही नहीं दिया जाएगा तो हम किसानों का मुद्दा रखेंगे कैसे। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि वो अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके कानों तक ये आवाज पहुंचाई जा रही है। और दोस्तों किसानों ने भी कहा था कि वो नजर रखेंगे कौन किसका मुद्दा ज्यादा उठाता है, और किसानों का मुद्दा दोस्तों कांग्रेस जमकर उठा रही है। आपको बता दें कल भी भयंकर हंगामा हुआ, जी हाँ, जिसके चलते राज्यसभा को फिर से 2 घंटे के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। मैंने आपको पहले ही कहा था दोस्तों कि फिलहाल राज्यसभा में हंगामा होना तय। दरअसल तीनों कृषि कानून को लेकर 500 किसानों की शहादत हो चुकी है, जिसको लेकर भी किसान भड़क गए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पेगासस मामले में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, ममता बनर्जी जी ने दिए जांच के आदेश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पेगासस मामले में जो यहाँ पर कथित तौर पर ममता बनर्जी और उनके भांजे अभिषेक बनर्जी और दोस्तों प्रशांत किशोर, इन 3 लोगों की जमकर जासूसी की गई है। हालांकि प्रशांत किशोर को दोस्तों कहीं ना कहीं आभास हो गया था कि उनके फोन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, इसीलिए उन्होंने दोस्तों 1 साल में 1 महीने के अंदर 3 फोन बदल डाले। और 3 फोन बदलने का मतलब ही ये था दोस्तों कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को बीजेपी की साजिश का अंदेशा हो गया था। अब पेगासस वाला मामला दोस्तों निकलने के बाद ममता बनर्जी का कहना है कि एक न्याय समिति बनाई जाएगी। इस न्याय समिति में 2 पूर्व जज होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है दोस्तों, एक हाई कोर्ट के पूर्व जज है। आपको बता दें इस न्याय समिति में जो है यहाँ पर रिटायर्ड जजों को रखा गया है, जी हाँ, और इन रिटायर्ड जजों को दोस्तों पूरी जो है यहाँ पर जिम्मेदारी की गई है। आपको बता दो दोस्तों यहाँ पर जस्टिस मदन है, पहले तो मदन नुकुर, और दूसरों का नाम है दोस्तों आपको बता दें भट्टाचार्य। जी हाँ, यहाँ पर इन 2 जजों को रखा गया है, एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है, एक हाई कोर्ट के पूर्व जज है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के खिलाफ रणनीति बना रही थी, इसको लेकर अब बीजेपी रो रही है। अब बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो अब दोस्तों न्याय समिति बना दी है। अब ये 2 पूर्व जज जो है यहाँ पर इसकी पूरी समीक्षा करेंगे, पूरे मामले को देखेंगे कि किस किस की जासूसी हुई है या नहीं हुई, और अगर हुई है बीजेपी ने कराई है तो उन लोगों को सजा मिलेगी ही मिलेगी। आपको बता दूं दोस्तों इन दिनों भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को घेरती है, लेकिन मात्र एक ऐसी नेता निकलकर सामने आई है जिनका नाम है ममता बनर्जी, जो कि दोस्तों वाकई में बीजेपी को मात देने लायक है। अगर ममता बनर्जी दोस्तों इस देश की प्रधानमंत्री बनती है तो वाकई में गर्व की बात इसलिए होगी क्योंकि आज ममता बनर्जी जैसी सोच वाली प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए। क्यों चाहिए दोस्तों? क्योंकि ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान नहीं करती है, ममता बनर्जी सभी धर्म को मानती है। जी हाँ, और एक प्रधानमंत्री के अंदर ये गुण होना बहुत जरूरी है कि वो हर एक समाज के इंसान को एक ही चश्मे से देखे। जी हाँ, ये नहीं कि अलग अलग नजरिए से देखा जाए। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान पर राजनीति करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं, मस्जिदों को शहीद करवाते हैं और मंदिरों को बढ़ावा देते। अगर आप किसी के साथ हो तो आपको सबके साथ एक जैसा रहना चाहिए। आप हिंदू भाइयों के साथ भी एक जैसे रहो, मुसलमानों के साथ भी, सिख के साथ भी, पंजाबियों के साथ भी, और दोस्तों ईसाइयों के साथ भी, जितने भी धर्म है। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री का चश्मा थोड़ा अलग है। जी हाँ, हिंदू भाइयों को अलग नजरिए से देखा जाता है, मुसलमानों को अलग नजरिए से देखा जाता है, सिख को अलग नजरिए से देखा जाता है। और अगर ऐसा ही प्रधानमंत्री होने लगे दोस्तों हर देश में, तो फिर देश बर्बादी की कगार पर चला जाता है। ये आप भी समझ रहे हैं कि इस वक्त बीजेपी के राज में किस तरीके से अंधाकांडी चल रही है। जी हाँ, ये किसी से छुपा नहीं है कि भारत की जीडीपी सबसे नीचे गिर चुकी है। भारत उन देशों में आने लगा है जहां पर तानाशाही चलती है, लोकतंत्र खत्म हो जाता है। और बीजेपी जो कि दोस्तों आपको बता दें गैर हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है, ये मामले भी लोगों के सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही ये बड़े बड़े दावे करते रहे कि फिलहाल
सब कुछ चंगा सी, लेकिन दोस्तों चंगा सी नहीं, सब कुछ नंगा सी। जी हाँ, दुनिया के सामने सब कुछ नंगा हो गया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिग्विजय सिंह का दोस्तों ओवैसी और मोदी पर बड़ा हमला। जी हाँ, बोले फिलहाल ओवैसी और बीजेपी, ओवैसी और मोदी एक है। जी हाँ, इन 7 सालों में दोस्तों दिग्विजय सिंह ने एक ऐसी बात कर दी है जिसको लेकर लोगों का माथा घूम गया, और कहीं ना कहीं कुछ लोग इस सोच में भी पड़ गए होंगे कि वाकई में ये तो हुआ है। दरअसल दोस्तों दिग्विजय सिंह ने जो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी को एक बता दिया है। उनका कहना है जहां जहां विपक्ष एकजुट होता है कि बीजेपी को हराया जाएगा, वहां वहां ओवैसी अलग होते हैं और वो अपने लिए लड़ते हैं। जिसको लेकर दिग्विजय ने कहा है कि मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। उनका कहना है कि मोदी और ओवैसी मिले हुए हैं क्योंकि इन 7 सालों में ना ही असदुद्दीन ओवैसी के घर पर कोई जो इनकम टैक्स की रेड पड़ी, ना ही असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर दोस्तों कोई केस लगाया गया है। इन 7 सालों में असद ओवैसी के ऊपर एक भी दोस्तों एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एक भी केस दर्ज नहीं हुआ, और ना ही उनके ऊपर जो यहाँ पर इनकम टैक्स की रेट पढ़ाई गई। देखिए दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहता कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से मिले हुए हैं, लेकिन ये बात सच है कि बीजेपी दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी से लेकर तो छोटे से बड़े नेता तक पर बीजेपी ने केस दर्ज करा रखे, यहां तक कि इनके घरों पर इनकम टैक्स के छापे भी पड़वाए जाते हैं। लेकिन अभी तक असद ओवैसी के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही उनके ऊपर कोई केस लड़ा। हालांकि दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि असद ओवैसी बीजेपी से मिले हुए, लेकिन दोस्तों असद ओवैसी को बीजेपी जानबूझकर बढ़ावा देती है कि वो उनके खिलाफ बोले। इससे मैं आपको फायदा बताता हूं, बीजेपी को जो पॉइंट मिल जाते हैं हिंदू मुसलमान करने के। और आपको याद होगा अल्लाह अकबर के जब नारे लगे थे पिछले बार, जब असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश पर 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, अब की बार वो 125 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। हालांकि वो बात अलग है कि ओवैसी को एक भी वोट नहीं मिला था और उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी यूपी में, लेकिन अब की बार असद ओवैसी 125 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। सब कह रहे हैं असद ओवैसी के पास इतना पैसा कहां से आता है। सबसे बड़ी बात यह है, जहां आजकल दोस्तों 38 सीटों पर चुनाव लड़ने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं इतना पैसा खर्च करने, वहां असदुद्दीन ओवैसी पूरा पैसा खर्च कर रहा है और पूरी तरीके से 125 सीटों पर लड़ रहा है। सवाल यह भी नहीं है दोस्तों, सवाल यह है कि बीजेपी असद ओवैसी के उन नारों को उठाती है जो भी मुस्लिम नारे लगाए जाते हैं, और उसके जरिए उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता जाता है। उसके जरिए बताया जाता है कि देखिए कैसे जो यहां पर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, अगर आप इन्हें नेता बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा। और इसीलिए बीजेपी हिंदू मुसलमान कर दोस्तों सुमड़ी में निकल जाती है और सुमड़ी में वोट भी मिल जाते हैं इनको। अगली बार इनकी काफी भारी बहुमत से जीत हुई थी, 300 के भी पार सीटें लाए थे। सोचिए दोस्तों, यह बीजेपी का आंकड़ा था। हालांकि वो बात अलग है कि अब की बात जो सर्वे हुआ उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि योगी का पूरी तरीके से सफाया हो गया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत बोले अब जो यहाँ पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विरोध होगा। जी हाँ, अभी तो बंगाल सिर्फ जो यहाँ पर किसानों ने हुंकार भरी थी, अगली झांकी निकलना यूपी की बारी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत ने कहा कि उन लोगों को अब जो यहाँ पर बिल्कुल भी वोट नहीं दिया जाएगा जो किसानों के खिलाफ है। ये किसानों की नहीं की बल्कि पूंजीपतियों की सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये उन लोगों की सरकार है जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि मोदी सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि किसान जो है यहाँ पर अपने आंदोलन को इसी तरीके छोड़ देगा। किसान का आंदोलन लगातार बढ़ेगा, इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और ये आंदोलन को अंत तक लेकर जाएंगे। आपको बता दोस्तों लगातार तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। जहां एक तरफ राकेश टिकैत ने ये बड़े ऐलान कर दिए तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों सांसें फूल गई हैं। आप देखिए कि जो बीजेपी दोस्तों बड़े बड़े दावे किया करती थी, जो बीजेपी बड़े बड़े बोल बोला करती थी, आज उस बीजेपी की पूरी तरीके से जमानत जब्त हो गई है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। देश का प्रधानमंत्री कितने ही बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि असल में फुस्सी सरकार जो है वो बीजेपी का ही नाम है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें 7 घंटे बाद छोड़े गए बीवी श्री नवाज और आपको बता दें दोस्तों रणदीप सुरजेवाला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल जो यहाँ पर जमकर राज्यसभा में हंगामा हुआ, जिसके दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर रणदीप सुरजेवाला बीवी श्रीनिवास को जो यहाँ पर पुलिस ने बाहर ही गिरफ्तार कर लिया था और कई बीजेपी के कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें 7 घंटे बाद बीवी श्रीनिवास और जो यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला
सुरजेवाला का छोड़ दिया गया, जिसके बाद जेल से बाहर आते ही रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये मोदी सरकार के सिर्फ तानाशाही वाला रवैया और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इतनी जेलें नहीं होंगी जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनकी जेलें फुल हो जाएंगी और कांग्रेस इसी तरीके से सवाल उठाती रहेगी। आपको बता दोस्तों, यहाँ पर सीधे सीधे जो यहाँ पर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि वो राकेश टिकैत के साथ साथ दोस्तों रणदीप सुरजेवाला और पूरी कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो कृषि कानून के लिए अंत तक लड़ेंगे। आपको बता दें, बीवी श्रीनिवास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दोनों निकम्मे, जी हाँ, इन्होंने पहले गुजरात में जो यहाँ पर इसी तरीके की हरकतें करी और अब ये दोनों निकम्मे उठकर यहां पर आ गए। यानी कि दोस्तों मोदी और शाह को निकम्मा बता डाला है बीवी श्रीनिवास ने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल जो यहाँ पर हलचल तेज हो गई। जी दरअसल आपको बता दोस्तों अब राजस्थान में हलचल तेज हो गई। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का वहां पर भी विस्तार होना, और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें जो यहाँ पर अब गहलोत और जो है सचिन पायलट के बीच में फिर से टकरार बढ़ सकती है। हालांकि सचिन पायलट दोस्तों दिल्ली पहुंचे जी आला कमान से मिलने, नहीं तो दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें बताया जा रहा है कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और इससे साफ देखने को मिल रहा है कि फिलहाल दोस्तों अब जो बीजेपी में गहलोत पायलट के बीच में जो इतने दिन से चल रहा है वो खत्म होगा फाइनली। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से राज्यसभा में उठा दोस्तों। आपको बता दें, जी हाँ आपको बता दें पेगासस वाला मामला, लेकिन फिर से जो यहाँ पर राज्यसभा को 2 घंटे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने फिर से एक बार पेगासस वाले मामले को जमकर उठाया। इधर मोदी सरकार दोस्तों किसी मुद्दे पर लोगों को बात नहीं करने दे रही है। जहां एक तरफ दोस्तों सदन की कार्रवाई आगे ही नहीं बढ़ पा रही, 3 दिन से हंगामा हो रहा है और जैसे ही हंगामा होता है इसको स्थगित कर दिया जाता है। यानी कि अगर विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा, विपक्ष मोदी सरकार से जवाब मांगेगा तो बार बार राज्यसभा को स्थगित कर दिया जाएगा। हंगामे होंगे तो स्थगित कर दिया जाएगा। मुझे यह समझ में नहीं आता दोस्तों, इस देश का प्रधानमंत्री किसी को जवाब देगा या फिर नहीं देगा? क्योंकि आप देखिए कि इस देश के प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की है। मनमोहन सिंह साहब ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 6 बार कम से कम लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की। और अभी बीच में मनमोहन सिंह साहब का एक बयान भी निकल कर आया था जहां पर उन्होंने कहा था कि मैं रिपोर्टरों से नहीं डरता, मैं जो है यहाँ पर कॉन्फ्रेंस लाइव कॉन्फ्रेंस से नहीं डरता और कुछ भी सवाल पूछ लोगे आप, मैं किसी सवाल से नहीं डरता प्रेस से। लेकिन अगर मोदी सरकार की बात की जाए दोस्तों तो मोदी सरकार का उल्टा है। इनका ऐसा है कि भैया मैं गलत करूंगा और किसी को जवाब भी नहीं दूंगा, किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझसे सवाल पूछ ले, और अगर किसी ने पूछ भी लिया बाय चांस किसी निष्पक्ष पत्रकार ने तो उसका जवाब मैं खुद नहीं दूंगा, क्योंकि पूरी मीडिया को तो खरीद रखा है। पूरी मीडिया दोस्तों इस वक्त दलाली में लगी हुई है, जो मेनस्ट्रीम मीडिया और जो कुछ अच्छे सच्चे पत्रकार हैं उनके ऊपर जासूसी कराई जा रही है। अगर वो इनसे सवाल पूछ लेते हैं तो ये बिना सवालों के जवाब दिए भग जाते हैं। जब लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका इस्तीफा मांगा कोरोना की दूसरी लहर में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप बैठ गए दुबक के। उनको पता था कि अगर मैं अभी बोलूंगा कुछ भी तो जनता मेरे ऊपर टूट पड़ेगी। इस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे 7 सालों में देश की ऐसी दुर्दशा कर दी है दोस्तों कि जिसके बाद देश देखने लायक बचा नहीं है। आप देखिए हर तरफ गरीबी बढ़ गई है, हर तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कोरोना काल में लोगों की नौकरियां चली गई। आज जो देश के हालात हैं, अगर उन हालातों को देखा जाए दोस्तों तो पूरी तरीके से आज देश जो यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। केंद्र की मोदी सरकार के बड़े बड़े दावे दोस्तों फेल हो चुके हैं। ये सरकार जो दावे कर रही थी दोस्तों आज उन दावों का कोई मतलब रह नहीं गया है, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि देश का प्रधानमंत्री लगता है बहरे भी हैं और गूंगे भी हैं, क्योंकि बोलना उन्हें आता नहीं और सुनते वो किसी की है नहीं। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिले।